जुड़ चुके हैं आप आर्थिक धारा की डिजिटल दुनिया के साथ। अभिवादन स्वीकार करें श्वेता पांडे का। चैनल सब्सक्राइब करें। अभी लौटी मुद्दे के साथ। अपनी जनपक्षी पत्रकारिता के लिए पहचाने जाने वाला आर्थिक धारा डिजिटल अब आप देख सकते हैं एक्सप्रेस न्यूज पर भी। रोजाना रात 9 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 9 बजे। आर्थिक धारा यानी अपनी माटी अपनी थाती। मैं रानीगंज बोल रही हूँ। 249 सालों के बाद विवश हूं मैं बोलने को। कोलकाता ने बुरी तरह लूटा मेरे शहर को। धरती की छाती कर दी चाक चाक। मेरे आंचल में पसरी रही काली मां और चमकते रहे कोलकाता, दिल्ली और मुंबई। मेरी हर संपत्ति को लूट लिया गया, कर दिया गया मुझे कंगाल। मेरे संतानों को डाल दिया गया लक्षागृह में। नीचे धू धू कर जल रही है जमीन, ऊपर सिमटती जा रही है संपन्नता मेरे संतानों की। छीन लिए वे सारे संस्थान जो दे सकती थी राहत मेरी माटी को। मिटाने की साजिश चल रही है मेरी थाती को। तभी तो चित्कार कर रहे हैं मेरे कलेजे के टुकड़े। कभी जिला शासक तो कभी राज्य के हुक्मरानों के समक्ष लगा रहे न्याय की गुहार। कोलकाता में बैठे शासक नहीं सुन रहे कोई फरियाद। उनके नुमाइंदे बने हुए हैं गांधी के 3 बंदर। कोलकाता के गोरे शासकों ने छलनी किया सीना, लेकिन 1847 में दिया मुझे महकमा का दर्जा। 59 सालों में ही अंग्रेजों ने छीन लिया यह अधिकार, क्योंकि विभाजन की नीति रही थी ब्रिटिश शासकों की। लेकिन उनसे कम नहीं निकले कोलकाता के नए काले शासक। 2017 में बना दिया गया पश्चिम बर्धमान जिला, लेकिन नहीं लौटाया मेरा सम्मान, मेरा महकमा का दर्जा। चिल्ला रही हूं मैं, चित्कार कर रही हूं मैं, आक्रोशित हो रही हूं मैं। अपना अधिकार छीनने को विवश हो रही हूं मैं। रानीगंज शहर का इतिहास नहीं है काफी पुराना। 1774 से पहले विशाल भूखंड हुआ करता था शहर का इलाका। निकटवर्ती गांव था मंगलपुर। मंगलपुर में ही था थाना भी। मंगलपुर में ही थी पोस्ट ऑफिस। कोयले के खनन के साथ जन्म होता है रानीगंज शहर का। हालांकि इलाके का नाम कैसे पड़ा रानीगंज, इसको लेकर स्पष्ट नहीं है कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य। शुरुआती दौर से बर्धमान रहा था मुस्लिम शासकों के अधीन। इन इलाकों में होते थे जमींदार। इस तथ्य पर सभी हैं सहमत। बर्धमान की किसी रानी के नाम पर इसका नामकरण हुआ, लेकिन कौन है वो रानी? पहला दावा है यह कि वह रानी थी बर्धमान राज परिवार की रानी ब्रजकिशोरी। उनके पति थे राजा जगत रॉय। 1702 में ही हो गया उनका निधन। उनके बड़े व नाबालिग बेटे कीर्ति चांद के नाम से आवंटित हुई जमींदारी। संचालन था विधवा रानी ब्रजकिशोरी के हाथों में। वह थी काफी धर्मपरायणी। केंदुली में निर्माण कराया था राधा गोविंद मंदिर का। लौटते समय वह रुकी थी इसी इलाके में, इसलिए इस इलाके का नामकरण हुआ रानीगंज। दूसरा दावा है रानी विष्णु कुमारी का। उन्हें विष्णु कुमारी के नाम से भी मिली है प्रसिद्धि। उनके पति राजा तिलक चांद का निधन हो गया था साल 1771 में। उन्होंने किया था इस इलाके में प्रवास। विष्णु कुमारी के पिता थे उखड़ा के जमींदार मेहरचंद होंडा। वे थे आली वर्दी के दीवान। इतिहासकारों का है दावा, राजस्व चुकाने में विलंब होने पर
मुगल शासकों ने बर्धमान के जमींदार को बना लिया था बंदी। उसी समय पिता बेटी ने मिलकर मुक्त कराया था जमींदार को। उसकी खुशी में बर्धमान से मिला यह क्षेत्र उपहार में। वैसे समानांतर था सियारसोल का राज परिवार भी, लेकिन रानीगंज से नहीं जुड़ा इस परिवार का कोई भी नाम। इतिहास के दस्तावेजी पन्नों में काफी बाद में मिलता है इसका नाम। रानीगंज ग्रामीणों की जुबां पर था जरूर, लेकिन किसी सरकारी दस्तावेज में नहीं है इसका कोई भी जिक्र। कोयला खनन के साथ विकसित होता है शहर रानीगंज। रानीगंज शहर को विकसित करने के लिए थे व्यावसायिक कारण। कृषि अंचल से महकमा तक का सफर तय करने में लग गया काफी समय इस शहर को। 18वीं सदी में यूरोप में हो चुकी थी औद्योगिक क्रांति। भाप इंजन के आविष्कार से बदल चुका था उद्योग। मानवीय श्रम का विकल्प मिला मशीनों से। भाप बनाने के लिए मुख्य स्रोत बना कोयला। इधर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी अपना विस्तार। 23 जून 1757 को हुआ पलासी का महायुद्ध। नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे पलासी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की सेना ने पराजित कर दिया बंगाल के नवाब की सेना को। कंपनी सेना का नेतृत्व कर रहा था रॉबर्ट क्लाइव। उसने शिकस्त दी नवाब सिराजुद्दौला को। नवाब के 3 सेना नायकों ने की थी गद्दारी। शामिल था उसी में मीर जाफर भी। अन्य थे अमीर सेठ, जगत सेठ। इन्होंने किया था षड्यंत्र। युद्ध में मीर जाफर के बेटे मीरन ने की नवाब की हत्या। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा किया बर्धमान, मेदिनीपुर, चिटागोंग पर। 1765 में बर्धमान को मिली थी दीवानी। इलाकों में शामिल था बर्धमान, वीरभूम, बांकुड़ा, हुगली। ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया को स्पष्ट दिया था निर्देश, मशीनों के लिए यूरोप से नहीं जाएगा कोयला कलकत्ता। कंपनी को तलाशनी होगी अपने स्तर से इसे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने नियुक्त किया जॉन सोमनर, एमजे हेटली को। दोनों पहुंचे 1774 को कोयलांचल में। खोज निकाला कोयला, खनन कर दिया शुरू। 1775 में 100 टन कोयला भेजा गया कलकत्ता के मिलिट्री स्टोर में, लेकिन जांच में कोयले की गुणवत्ता निकली बेहद खराब। बंद कर दिया गया कोयले का खनन। ब्रिटिश लेखक हंटर के स्टैटिस्टिक अकाउंट ऑफ बंगाल में लिखा है कि 1794 तक रानीगंज के नाम से उपलब्ध नहीं था कोई भी नक्शा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोयले पर फिर शुरू किया कार्य। प्रशासन संचालन के लिए गठित होने लगे जिले। 1805 में बना जंगल महल जिला। इसमें शामिल हुआ शेरगढ़, शेर पहाड़ी यानी कि आसनसोल और बांकुड़ा। बाद में शेरगढ़ व शेर पहाड़ी को मिलाकर बनाया गया बर्धमान। बांकुड़ा बना अलग जिला। 1814 में मार्क्यूलस ऑफ हेस्टिंग्स ने भेजा रूपर्ट जॉन्स को। रूपर्ट ने लिया 4000 पाउंड का लोन। एग्रा में शुरू किया कोयला खनन। इस कोयले की गुणवत्ता थी बेहतर। उसने शुरू किया व्यावसायिक उत्पादन, लेकिन नहीं चुका पाया कर्ज। 1820 में अलेक्जेंडर ने 4000 पाउंड का कर्ज चुकाया और कंपनी को किया टेक ओवर। इसके बाद शुरू हो गया विभिन्न कंपनियों के स्तर से कोयले का खनन। इसी दौरान दस्तावेजों में आया रानीगंज का नाम। जैसे जैसे बढ़ने लगा कोयले का खनन, वैसे वैसे विकास होने लगा क्षेत्रों का। मंगलपुर का अस्तित्व होने लगा कमजोर और मजबूत होने लगा रानीगंज। और वही खेल खेला अंग्रेजों ने बाद में रानीगंज के साथ। कोयले के परिवहन के लिए रानीगंज में 1855 में आ गई थी ट्रेन। तत्कालीन पत्रिका संवाद प्रभाकर ने 21 मार्च 1855 के अंक में लिखा है, मंगलपुर के पास नहीं बचेगा अब अधिक मंगल। इस खबर में विस्तृत जानकारी दी गई थी योजना की।
वाणिज्य व प्रशासनिक कारणों से स्थापित होने लगा रानीगंज। 1857 में ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारों को कर लिया अपने में समाहित। 1870 में रानीगंज को मिली शहर की मान्यता। 1876 में हुई नगरपालिका की स्थापना मनोनीत अधिकारियों सदस्यों की मदद से शुरू हुआ। इसका संचालन पहले भारतीय प्रशासक बने जगन्नाथ झुनझुनवाला। 1928 में डॉक्टर विपिन बिहारी बंदोपाध्याय और 1929 में दायित्व मिला डॉक्टर ज्योतिष चंद्र घोष को। 1877 में शहर को मिला महकमा का दर्जा। हालांकि एक दावा यह भी है कि वर्ष 1846 में राजस्व वसूली के लिए जिलों में बनाए गए थे महकमे। उसके अनुसार 1846 में महकमा बना बुधबुद, तो 1847 में महकमा बने रानीगंज, कटवा, जहानाबाद यानी कि आरामबाग, बर्धमान सदर। यह भी संभावना है वर्ष 1847 में मिला हो राजस्व महकमा का दर्जा, 1877 में मिला हो महकमा को प्रशासनिक दर्जा। ईस्ट इंडिया रेलवे को करना था बुनियादी ढांचे का विकास। जरूरत थी भूमि की। सियारसोल राज परिवार ने भूमि देने से कर दिया था इनकार। काशीपुर राजा के अधीनस्थ था पंचकोट राज परिवार, उसने जताई जमीन देने पर सहमति। आसनसोल था उसके अधीन। जुलाई 1863 में रेल लाइन आ गई आसनसोल तक। इसके बाद विकास होना शुरू हुआ इस शहर का। सभी प्रशासनिक अधिकार लिए जाने लगे रानीगंज से ही। जिस तरह मंगलपुर को समाप्त कर विकसित किया था रानीगंज को, उसी तर्ज पर रानीगंज को काट कर किया आसनसोल का विकास। इसी क्रम में आसनसोल को महकमा का दर्जा मिला 1906 में। छिन गया रानीगंज से महकमा का दर्जा, फिर सिर्फ शहर रह गया रानीगंज। आजादी के बाद से ही उठती रही मांग वर्धमान के विभाजन की और इसके लिए कई समितियां गठन की गई विधानसभा की। साथ रहे जिलों का भी किया गया पुनर्गठन, लेकिन राजनीतिक कारणों से वाम मोर्चा सरकार ने इन सब से रखा वर्धमान को वंचित। साल 2011 में आई तृणमूल की सरकार और दूसरे कार्यकाल में पूरी कर दी ये मांग। 7 अप्रैल 2017 को जिला पश्चिम बर्धमान आया अस्तित्व में, जिसमें 2 महकमाओं को किया गया था शामिल, आसनसोल सदर महकमा और दुर्गापुर महकमा। यहां से शुरू हुई रानीगंज को महकमा बनाने की मांग। जिला पुनर्गठन से पहले रानीगंज को लगा मजबूत झटका। वर्ष 2015 में छिन गया नगरपालिका का भी दर्जा। उसका विलय कर दिया गया आसनसोल नगर निगम में। पहले महकमा छिना और नगरपालिका भी। रानीगंज शहर का विकास हो गया बाधित। रानीगंज के निवासियों के लिए था अनोखा अनुभव। विकास के नाम पर जिला का गठन किया था राज्य सरकार ने। उसी सरकार ने रानीगंज से छीन लिया विकास का संस्थान। अब रानीगंज के लोगों की सुविधाओं का निर्णय भी होता है आसनसोल में ही। वाणिज्यिक औद्योगिक मुद्दे भी डील होते हैं आसनसोल में। इस स्थिति में रानीगंज के साथ खड़ा है जामुड़िया भी। जिला गठित होने के बाद संभव है महकमा का गठन। रानीगंज शहर जिला गठन के बाद से ही मांग कर रहा है महकमा बनाने की। विकास के लिए पूरे देश में हो रहा है प्रशासन का विकेंद्रीकरण, तो रानीगंज जामुड़िया क्यों रहे इससे वंचित। वर्ष 2021 में दर्जनों संगठनों ने किया था डीएम के समक्ष प्रदर्शन। लगातार विभिन्न मंचों से हो रहे थे आंदोलन। लगातार बदले जा रहे आंदोलन के स्वरूप, लेकिन कोलकाता पूरी तरह से है उदासीन। उसे है इसकी जानकारी। जितना मजबूत होगा रानीगंज, जितना मजबूत होगा जामुड़िया, जितना मजबूत होगा आसनसोल, उतना ही कमजोर पड़ जाएगा कोलकाता। रानीगंज सिटीजन्स फोरम है आंदोलन का वाहक। उसके नेतृत्व को समझना होगा इस जमीनी सच्चाई को। गोल बंद करना होगा पूरे आसनसोल इलाके को।
अन्यथा उनकी यह लड़ाई बड़ी आसानी से बदल दी जाएगी दूसरे रूप में। आसनसोल को खड़ा कर दिया जाएगा रानीगंज के खिलाफ। आंदोलन के केंद्र में रखना होगा आसनसोल को ही। आगामी संसदीय चुनाव तक बनाना होगा इसे राजनीतिक मुद्दा। तय करना होगा राजनेताओं को। यदि रानीगंज जामुड़िया से लेना है समर्थन तो रानीगंज को बनाना ही होगा महकमा। रानीगंज जामुड़िया मांग रहा है अपना हक, अपना विकास, जो है उसका सामाजिक अधिकार भी। पूरा जीवन उद्योग, व्यवसाय, समाज हुआ है समर्पित विकास के नाम पर, तो क्यों नहीं मिलना चाहिए उन्हें महकमा। इस अंक में बस इतना ही। हम बने रहेंगे रानीगंज के महकमा आंदोलन के साथ। अब आइए देखते हैं आज के दिन भर की खबरों को फटाफट। आसनसोल जिला पुस्तक मेले में निमंत्रण पत्र में नहीं था डिप्टी मेयर का नाम। अल्पसंख्यक समाज में है भारी नाराजगी। आरोप है कि आमंत्रण पत्र में नाम शामिल है सामान्य पार्षद तक का। भाजपा नेता कृष्णेंदु मुखर्जी ने बताया इसे शर्मनाक। कांग्रेस पार्षद SM मुस्तफा ने भी तृणमूल को सुनाई खरी खोटी। अल्पसंख्यक समाज के साथ हुआ भेदभाव। आसनसोल मंडल के काली पहाड़ी स्टेशन पर आदिवासियों का आंदोलन। सरना धर्म कोड लागू करने की मांग। रेल रोको अभियान में भी भागीदारी। कई ट्रेनों का परिचालन हुआ प्रभावित। RPF अधिकारियों ने संभाली स्थिति। कई ट्रेनें चली विलंब से। हीरापुर थाना इलाके में मिला नगर निगम कर्मी साधन बाउरी का शव। पुलिस ने शव को भेजा पोस्टमार्टम के लिए। परिजनों के अनुसार रात के 10 बजे तक वह था घर में। सबके सो जाने के बाद वह निकला घर से। सुबह नदी नहाने जाने के क्रम में ग्रामीणों ने देखा शव को। 2 संदेही है पुलिस गिरफ्त में। अधिकारी कर रहे हैं पूछताछ। कुल्टी में ECL अधिकारियों ने कंपनी के कब्जा वाले आवासों को कराया खाली। नेतृत्व किया सुरक्षा अधिकारी नागेंद्र तिवारी ने। कंपनी का ताला तोड़कर परिवार घुसा था आवास में। निकाले गए परिवार की महिला अर्चना देवी ने कहा, पहले रहती थी किराए के मकान में। पति के कहने पर घर में घुसी है 1 दिन पहले। घर में मरीज होने के कारण घुसना पड़ा घर में। पति से नहीं हो पा रहा संपर्क। केंद्रीय राज्य मंत्री जॉन बारला ने अलीपुर द्वार जंक्शन पर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के लिए किया रेलवे की जमीन का निरीक्षण। DRM अमरजीत गौतम के साथ की लंबी बैठक। 200 करोड़ की लागत से बनेगा अस्पताल। तृणमूल महासचिव भास्कर मजुमदार ने उठाया है सवाल। उन्होंने कहा, सिर्फ चुनावी लाभ के लिए हो रहा है नाटक। एक भी चुनावी वादा नहीं पूरा हुआ है। वर्धमान सांस्कृतिक लोक मंच में हुई निरुपम सेन की स्मृति सभा। शामिल हुए त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री माणिक सरकार। आगामी लोकसभा चुनाव में वामपंथियों की जिम्मेदारियां और कर्तव्य पर हुई चर्चा। CPM केंद्रीय समिति के सदस्य आभास रॉय चौधरी, अंजू कर, अचिंत मंडल रहे उपस्थित। बीजेपी की आक्रामक नीति पर विस्तार से की गई चर्चा। नगर विधानसभा में बूथ कर्मी सम्मेलन को संबोधित किया भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने। आगामी संसदीय चुनाव पर चर्चा। कांथी संसदीय क्षेत्र में शामिल है यह इलाका। हर बूथ से 8 कर्मियों को किया गया था आमंत्रित। शुभेंदु ने किया दावा। कांथी तमलुक में जीत का अंतर बढ़ाएगी भाजपा। मूल प्रवक्ता कुणाल घोष ने विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी पर किया करारा हमला। उन्होंने किया दावा, अभिषेक बनर्जी ने इस उम्र में खुद को तैयार किया है अपनी मेहनत से। शुभेंदु जूते पॉलिश करने के भी नहीं है लायक। उनका पूरा परिवार राजनीति में बना रहा ममता बनर्जी की कृपा से। अभिषेक बनर्जी में राजनीतिक गुण काफी हैं। प्रिय राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने ममता से पूछा सवाल,
क्या तृणमूल में जाने के बाद अर्जुन सिंह हो गए तुलसी का धुला पत्ता? कचरापाड़ा वर्कशॉप का दौरा करने आए थे मंत्री। ज्योति प्रिय मलिक की गिरफ्तारी को लेकर मुख्यमंत्री पर साधा निशाना। दावा किया चुनाव को लेकर बंगाल में बीजेपी की नहीं बनी कोई कमेटी। दक्षिण दिनाजपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं को फंसाया जा रहा झूठे मामलों में। थाने के समक्ष बीजेपी ने किया विरोध प्रदर्शन। नेतृत्व किया भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजुमदार ने। मौजूद थे महादेव सरकार, स्वरूप चौधरी। बुनियादपुर शहर के फुटबॉल मैदान से निकाला गया विरोध मार्च। एसडीपीओ कार्यालय तक गया विरोध प्रदर्शन। सुकांत मजुमदार ने जिला पुलिस को लिया आड़े हाथों। गंगासागर मेले की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे डीएम सुमित गुप्ता। गंगासागर पहुंचने पर सुंदरवन विकास मंत्री बंकिम चंद्र हाजरा थे उनके साथ। मंत्री कर रहे हैं सभी इलाकों का दौरा। 8 जनवरी तक पूरे हो जाने चाहिए सभी काम। भाजपा सांसद दिलीप घोष निकले खड़गपुर शहर में। मिले बागदा इलाके में भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों से। चाय पर की चुनावी चर्चा। साइकिल पर सवार होकर भ्रमण किया इलाके का। दावा किया भाजपा की संसदीय जीत का। सोल के दिलदार नगर में देवर ने की भाभी की हत्या। मृतका मोनी राउत के चिल्लाने की आवाज सुनकर घर में घुसे पड़ोसी। देवर ओम प्रकाश ताबड़तोड़ कर रहा था चाकू से वार। लोगों ने दबोचा ओम प्रकाश को, सौंप दिया स्थानीय थाना पुलिस को। ससुराल के रिश्तेदार हैं फरार। अपनी जनपक्षीय पत्रकारिता के लिए पहचाने जाने वाला आर्थिक धारा डिजिटल अब आप देख सकते हैं एक्सप्रेस न्यूज पर भी। रोजाना रात 9 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 9 बजे। आर्थिक धारा यानी अपनी माटी अपनी थाती। आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक और नए मुद्दे और आपके आसपास घट रही घटनाओं के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, ध्यान रखें और जुड़े रहें आर्थिक धारा के साथ। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस पसंद आती है तो वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप हमसे जुड़ने के लिए हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं।